बोला कि सलमान खान जी आपको पसंद है, तो अभी करंटली बिग बॉस भी चल रहा मैं है, रियलिटी शोज तो भी चल रहे हैं, भाई तो आपको कोई इंटरेस्ट है? क्या सीजन है यार इस बार का। मैं तो रोज हाँ। देख रही हूँ यार, ये सीजन तो मैं देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ओके। मुझे होना चाहिए था इस सीजन में। इनकी तानिया में कुछ तो बात है, लाइक यू नो द वे शी सेज थिंग्स की, मतलब वो ना किसी भी बात को कहीं से भी घुमा देती है। उसमें ना वो नेताओं वाली क्वालिटी है आई हम्म, थिंक। वो सही बोलती है कि उसको पॉलिटिशियन बनना है या उसको किसी पॉलिटिशियन शादी करनी है, वो बिल्कुल सूटेबल है उस रोल के लिए। कि वो अपनी बात कह के बिना घुमा फिरा के कुछ ना कुछ करके वो सही बन के निकल जाती है। बट मैं भी एक्साइटेड हूँ। आप घर के अंदर जाओगे तो क्या क्लेश है होने ना वाला है, यार, क्या? तुम बोलो हाँ। मेकर्स को, बोलो तुम हाँ, नहीं उनके नहीं को तो भैया कुछ नहीं। मेरे पीआर से बात करती हूँ मैं कि कुछ ऐसा हैशटैग ट्रेंड करवाए, आंचल अग्रवाल इज हाँ। हाउस। तो मैं 2022 के पहले कॉमेडी सीरियसली करती भी नहीं हाँ। थी। हॉबी जैसे ही देखती थी मैं, एक्टिंग वगैरह ज्यादा करती थी मैं, हाँ। थोड़ा सा मार्केटिंग कंसल्टेंट भी का भी काम करती थी। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई एम प्राउड दैट आई एम रिकॉग्नाइज्ड। आई रियली लव सलमान खान. So वाह। I think Salman Khan is there's a certain beauty to the way Salman Khan does emotional scenes, the way he cries. So comedy में भी I think आपके मुंह से अगर कोई गाली वाली निकल गई तो जिन लोगों को पसंद है वो देखे, जिनको नहीं पसंद है वो कॉमेडी देखे जिनमें गालियां नहीं हो रही, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज की जो गेस्ट हैं वो थोड़ी ज्यादा खास हैं, तो उनके लिए खास इंट्रोडक्शन तो बनता है। एक बार इनको किसी ने कहा था कि आप वो मछली हैं तालाब की जो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं, बट शायद उनको ये नहीं पता था कि ये मछली तालाब के लिए बनी ही नहीं थी। इस मछली का अल्टीमेट गोल था समुद्र, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और आज ये मछली सोशल मीडिया पे छाई हुई है, कंटेंट क्रिएटर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। उसके बाद डेली सोच में भी काम किया, टीवी पे भी आ गई, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रही है, और घर घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। तो शायद उसको उस समय ये बात पता नहीं होगी, बट इनडायरेक्टली उन्होंने ये चीजें सारी प्रूव करके दिखाई। हम बात कर रहा हूँ आंचल अग्रवाल विदास। आंचल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ यार। और तुम तो एकदम इंट्रोडक्शन बना के बैठे थे। अब मैं कोई घर वालों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ यार, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है किसी ने। मेरे घर वाले सेल्फ सफिशिएंट है एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई डू नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली फाइनेंशियली। अदरवाइज तो इमोशनली सारे पेरेंट्स का ख्याल रखना ही पड़ता है, बट फाइनेंशियली आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ देम, सो दैट इज वन मिथ दैट वी विल बस राइट नाउ. But yeah, thank you so much. Yeah, you said such nice things about me. I'm very excited to be here. यस, ओके। नहीं, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जहां आप बोल रहे थे कि मैं घर वालों को पैसे भेजती हूँ, ये वो सब चीजें, तो दैट्स व्हाई आई डिड इट। बट वो सभी करते हैं, मैंने और ऐसा करना कभी भी नहीं चाहिए। बोला होगा यार, ये मैं किस पॉडकास्ट में बोला है? आई डोंट थिंक आई हैव एवर सेड दिस. कोई, आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख लेना। भेजो भेजो, मैंने मतलब कुछ ऐसे गिफ्ट विफ्ट दे दिया होगा हाँ। कि केपेबल, मैंने बोला होगा शायद कि मैं केपेबल हूँ वो चीज करने के लिए, बट आई हैव नेवर सेंड मनी हो. बट फिर भी जो भी सारी चीजें हैं, बट अगर मैंने एक लाइन में बोल दी, बट इवन तो आपके लिए जर्नी उतनी आसान नहीं रही होगी, और आज आप जो भी कर रहे हो, धमाल कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ जो आपका एक नया शो आ रहा है, और इसके पहले भी एपिसोड्स आ चुके हैं, असिस्टेड डेटिंग की मैं बात कर लेता हूँ, जहाँ पर आप दो अलग अलग लोगों को मिला रहे हो, और बड़ा ही अलग सा कंसेप्ट है। बड़ा मजा आया मेरे को देख के, और काफी अच्छा भी लग रहा है, और अब दिल्ली में भी देखने के लिए एक्साइटेड है किस तरह आप पूरा स्टेज पे फोड़ने वाले हो। तो थोड़ा सा बताओ कैसा आइडिया आया, और किस तरह आपके मन में है, किस तरह कुछ करना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट लेके आना चाहिए। तो आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डेटिंग कंटेंट और वो सारा कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था. तो मैंने सोचा कि डेटिंग की स्पेस में ही कुछ करते हैं. तो इनिशियली थोड़े बहुत चैलेंजेस थे. पहले सिर्फ लड़के साइन अप कर रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे फिगर आउट करना है. बट देन इवेंचुअली वी रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे लड़कियां ज्यादा साइन अप कर रही है. अब लड़कियां ज्यादा एक्साइटेड है टू बी ऑन द शो. एंड I'm actually very happy and proud of all the girls who have participated in my show, because it's a very courageous step to, put yourself out there in the dating pool in front of a live audience. Plus, the content also goes on social media. So, women are really, doing really well on the show. Plus, we have some very nice guys who are open to meeting new people, who are open to learning better, letting go of their unconditioning. And it's a very nice family friendly audience. It's a very nice family friendly show. The comedians who are coming are also, they are like friends of mine, so they are also very excited to help me build this. I have done a few episodes. I think I have done 10 episodes so far, and all of the comedians who have come have been very excited. तो उनके थ्रू, सबकी हेल्प के थ्रू, टीम की हेल्प के थ्रू वो बन गया शो. बट मतलब बहुत मुश्किल होती है ऐसा कुछ बनाने में. बट आई थिंक बिकॉज द इंडस्ट्री, बिकॉज माई फेलो कॉमिक्स, बिकॉज द टीम्स दैट हैव बीन मैनेजिंग मी ओवर टाइम, एंड द टीम दैट आई एम नाउ साइनिंग विद, ऑल ऑफ देम हैव वर्कड हार्ड, तो वो बन गया.
बिल्कुल। नहीं, और बहुत ही प्यारा लग रहा है कॉन्सेप्ट, और मैं भी एक्साइटेड हो रहा है एपिसोड्स देखने के लिए। सो जो एक थीम था जैसे आपने प्लान किया, इसमें गेम्स भी अलग अलग हैं, और ब्लाइंड फोल्ड वाला चीज हो रही है, हाँ। क्योंकि ये मैंने देखा हमने वेस्टर्न साइड या में होता है इस टाइप का कुछ। तो आपको क्या लगा कि मैं ये एक डिफरेंट करूँ? ओपन माइक वाला तो डिफरेंट है, ये जो आप स्टैंड अप वहां कर रहे हो, बट क्या कुछ चीजें थी आपको लगा कि ये मेरे को अलग करनी चाहिए, क्योंकि आपने वहां से भी रेफरेंस लिया होगा कि हाँ यार ये चीज अलग हो सकती है। या तो माय रेफरेंस इनिशियली जब मैं शो प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, जब मैंने फाउंड योर मैच करके शो डाला भी था, हम्म। और वो उसमें लड़के वगैरह साइन अप कर रहे थे तो हम कर नहीं पाए थे। तब मेरा आइडिया था कि मुझे कुछ मैच मेकिंग की स्पेस में करना है, बिकॉज आई थिंक दैट आई कैन बी अ हम्म। गुड मैच मेकर। एंड मेरा डेटिंग कंटेंट भी बहुत चलता था। फिर उसके बाद जब मुझे शो बनाना था, तो शो में माय कॉन्सेप्ट वाज कि हम लोग अरेंज मैरिज सेटअप जो होता है इंडिया में, हम्म। जो अरेंज मैरिज डेट का सेटअप होता है, उसको स्टेज पे ले आए। सो हमने बेसिकली अभी भी शो में यही हो रहा है कि एक लड़का हाँ। है, उसको दो कॉमेडियंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लड़की है, उसको दो कॉमेडियंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर पोजिंग एज द फैमिली ऑफ द पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द शो। एंड इन लोगों को हमने पहले से ही मैच किया हुआ है, ये लोग हम लोग रैंडमली नहीं मिलवा रहे, हमने इनका इंटरव्यू लिए, इनके साथ हैंग आउट किया है, उनका पूरा हमने फॉर्म भर फिल करवाया, उनकी डिटेल्स दी, और उनको जेन्युइनली मैच किया है किसी के साथ जिसके साथ उनकी बात बन सकती है। एंड वी आर ओके। इंट्रोड्यूसिंग देम ऑन स्टेज। जो ब्लाइंड फोल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली काफी सारे शोज में हो रहा है इन द वेस्ट ऑल्सो। सो वो वहां से इंस्पिरेशन था कि कुछ नया करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मे बी बाइंड फूड। क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि वी विल लाइक पुट लाइक अ ट्रांसलूसेंट वॉल बिटवीन देम, लाइक अ बटर पेपर वॉल, एंड वन साइड द गाय विल सिट, वन साइड द गर्ल विल सिट। बट उसमें स्टेज पे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, क्योंकि कॉमेडियंस भी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते फिर। हाँ और हाँ। अगर आप एक दूसरे को देख नहीं सकते हो तो फिर जोक मारने में बड़ी मुश्किल होती है, राइट? यू नो कि यू कांट लाइक सेंस ईच अदर्स वाइब। सो वो बड़ा चैलेंज था, तो वो ब्लाइंड फोल्ड वाला फिर वहां से आया है। बाकी अलग करने बाकी की वो क्या जो कुछ। वो या जो आप डेट पे भी भेजोगे बाद में, अगर दोनों की वाइफ ग्रीन फ्लैग मिलता है वो वाला, तो वो भी दैट इज अच्छा न्यू। लगा। तो हाँ। आई the most unique part about this show is that we have taken the society element also in the show. So लड़का और लड़की को तो डेट पे जाने के लिए हाँ करना ही है, बट जो ऑडियंस बैठी है उस हम्म। समय वेन्यू पे, उनको भी हाँ करना है। सो हमने सारे शोज में ऑडियंस को रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जब हम लड़का लड़की से पूछते हैं कि डू यू गाइज वांट टू गो ऑन अ डेट विथ ईच अदर, द ऑडियंस वेव्स द फ्लैग। सो अगर ज्यादातर लोगों ने रेड फ्लैग वेव किया है तो वो डेट कैंसिल हो चुकी है। मतलब ऑफ कोर्स दे कैन गो आउट ऑन अ डेट विद ईच अदर, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, वी वुड हाँ। एनकरेज यू मीट एंड like get to know each other, but we will not pay for it. So if you want to win the date, boy, girl, and the entire audience has to say yes for it. So that is a very unique thing that I think that is a thing that I think is very unique to the show. या एंड दैट इज द यूएसपी आल्सो, बिकॉज वो भी चीज लोग लाइक कर रहे हैं। यार बट मैं मेरा ये पूछता हूँ। था कि हम्म। मेरा ये था कि कुछ तो करके ऐसा सोसाइटी का एलिमेंट लाना है, क्योंकि जब हमने अरेंज मैरिज वाला सोचा कि अरेंज मैरिज सेटअप को लाना है, हम्म। तो उसमें सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। मतलब या आपके बुआ फूफा जी मासी मासाड़ सब लोग आ जाते हैं अपना ओपिनियन देने हैं समथिंग। सो वी वांटेड टू डू लाइक अ सटायरिकल टेक ऑन दैट, कि सोसाइटी वाला एलिमेंट हम कैसे उसाए। तो ये चीज जो है ये बहुत फन लगी थी मुझे। बट अंचल, मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप मिलेनियल हो, अभी जेनजीज का जमाना चल रहा है, तो ऐसा अभी कुछ मैं नहीं कुछ है, सबका जमाना चल रहा है। ये सुन बोलने सुन, के जेनजीज अभी मैं वो पैदा कह रहा हूँ। हुए हैं, जमाना हाँ, सबका चल रहा है। नहीं आजकल ये वर्ड काफी ज्यादा आपको पता है हर जगह चल रहा है। और जेनजीज में मतलब ये है कि ये नई तरह की टर्म्स जैसे सिचुएशनशिप और ये सब चीज लेके आए हैं, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, नैनोशिप, और ये सब चीजें। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि ये भी ट्रेंड में है, और आजकल तो बहुत ही ज्यादा अलग चीज हो गई है। और जो होता था हमारे टाइम में, वो सारी चीजें हम देखते थे रिलेशनशिप को, जो हमारी डेफिनेशन थी देखने की, आज वो बिल्कुल ही बदल गई है। और अब तो ऐसे ऐसे नए नए कल्चर आ गए हैं, तो उसके लिए तो मेरे को, मैं उस 11 तो सलामी है उसके लिए। मुझे तो लगता है कि ये सब चीजें पहले भी होती ही होगी, अब बस उसको नाम मिल हम्म। गया है। टर्म। और ऐसा कुछ नहीं है कि अब मिलेनियल भी तो हम आजकल ही सुनते हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं मिलेनियल हूँ। हम्म। तो सारी टर्म्स जो जनरेशन को अलग अलग नाम मिले वो अभी मिले। सिमिलरली सिचुएशनशिप, नैनोशिप और ये सारी चीजें हैं जो अभी हम बोलने लगे, पर पहले भी होती ही होगी। आई हैव बीन अ लिटिल अनफॉर्चुनेट कि ऐसे थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस मेरे भी हो चुके हैं। बट आई थिंक विथ एज और विद अंडरस्टैंडिंग यू रियलाइज व्हाट इज इट दैट यू वांट इन माय लाइफ, इन योर लाइफ। सो मैं तो अब काफी दूर हूँ इन सारी चीजों से। मैं आई डोंट spend even a minute in any sort of relationship where I know that I am not being energized, or I am not feeling loved and appreciated. So these are the things that I genuinely feel are very toxic for all of us, because
हम लोग जिस वक्त में पैदा हुए हैं, जिस दुनिया में हम पैदा हुए हैं, हमारा ब्रेन इतना इवॉल्व नहीं है इस तरह की चीजों से डील हम्म। करने के लिए, इतनी इंफॉर्मेशन से डील करने के लिए। रोज हमको हर किसी के बारे में हर बात पता है अब। सो आई थिंक जेनजीज जो है वो तो बहुत ही ब्रेव लोग हैं, जो इतना सारा कुछ लाइक दे आर डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स। उन्हीं के जनरेशन के टाइम पैंडेमिक आ गया, वॉर्स हो हम्म। गए, इतनी सारे सब कुछ हो गया, इंटरनेट एकदम से बढ़ गया है। तो मुझे लगता है सिचुएशनशिप तो जेनजीज के बाएं हाथ का खेल है। वो तो और भी बड़ी बड़ी चीजों से डील करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, इवॉल्व है या प्रिपेयर्ड है। बट अंशुल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू? मतलब अगर आप बताना चाहिए एक लाइन में। I think love is safety with anyone. Like if there is a person in your life that you feel safe with, कि आपका इनसे झगड़ा झगड़ा भी हो जाए अगर, तो you know that this is not how you will lose this person. Plus a place where you feel appreciated, a place where you feel seen, you feel you are becoming better with every passing day with this person, and having your own person, like for yourself, that कि whatever happens in life, even if the world is against you, this person is with you. I think that would be love for me. That is the kind of love I want in my life. ओके। बट अभी हम बात करें करंट आपके शो की, लेकिन उससे पहले जब आपकी जर्नी पे थोड़ा सा बात करूं, तो आपने बताया था कि एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आप आते हैं जहाँ पे काफी रिस्ट्रिक्शंस थी, बट आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, चाहे वो एजुकेशन हो, हर चीज मेरे में। पापा मम्मी की तरफ से हाँ। रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मतलब जो मेरी हाँ। एक्सटेंडेड फैमिली, द काइंड ऑफ हाँ। कल्चर आई कम फ्रॉम, दैट इज अ कंजर्वेटिव कल्चर। माय हाँ। पेरेंट्स, मतलब वो जो थोड़ी बहुत पेट्रियार्की सबके अंदर होती है, अब हम लोगों को इंटरनेट मिल गई है, रिसोर्सेज मिल गई, तो वी आर चेंजिंग, माय पेरेंट्स आल्सो हैव चेंज। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, ऑफ कोर्स देयर वर जो सटल माइक्रो एग्रेशंस होते, थोड़ी हम्म। बहुत पेट्रियार्की होती थी। बट मुझे सारे रिसोर्सेज मिले हैं, मुझे सारे अपॉर्चुनिटीज मिली घर से, मुझे अच्छी पढ़ाई मिली है, अच्छे कॉलेज में मैं गई हूँ। जिस तरह की मैं एथलीट थी, मुझे हाँ, स्पोर्ट्स में भी बैडमिंटन। डाला गया था। सो मुझे पापा मम्मी और मेरी जो इमीडिएट फैमिली है उनकी तरफ से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन कभी नहीं मिला। बट आई कम फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्थोडॉक्स एंड ओके। कंजर्वेटिव। रिश्तेदार कह सकते हैं। हाँ, रिश्तेदार अभी भी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स ही है। सिर्फ मेरे पापा मम्मी जो है वो थोड़े ऑड शीप हो गए हैं अब तो। लाइक दे डोंट इवन बिलोंग इन द फैमिली एज मच नाउ, बिकॉज उनकी सोच अलग है, उनके बच्चे अलग तरह की चीजें कर रहे हैं लाइफ में। बट आज कैसे देखते हैं अपनी जर्नी को? क्योंकि वो बिल्कुल हम जैसे बोल रहे हैं, बट वो रोलर कोस्टर राइड ही रही है, जहाँ पे हर स्टेप पे हसल है, और हसल आज चलती रही है हमेशा, वो कोई रुकेगी नहीं। बट आज नाउ अगर आप आज आंचल बैठ के रात को 2 बजे बैठती है या कुछ देखती है, क्योंकि कुछ तो फोड़ा है लाइफ में, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं फोड़ा, बट कुछ तो मैं करा तो है। 10:30 बजे सो जाती हूँ यार, तो 2 बजे तो अगर मैं बैठूं तो थोड़ा सा डरावना लगेगा वो। बट आई डू फील दैट आई हैव कम फार लाइक आई हैव कम फर्दर देन आई वाज डेस्टिन्ड टू बी मे बी, हम्म। और आई हैव कम फर्दर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। तो डेस्टिनी की तो हम बात नहीं करते, क्या पता डेस्टिनी हमें कहाँ हम्म। तक ले जाए। बट मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार को या मेरे आसपास के लोग, या जो भी लोग मुझे बचपन में जानते थे, उन्होंने कभी शायद ऐसा सोचा होगा कि मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मैं खुद के लिए क्रिएट कर पाऊंगी, या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेगी और मेरा कुछ नाम होगा। नाम तो चलो बहुत दूर की बात है, इतना तो मिडिल क्लास घरों में हम्म। सोचते ही नहीं थे। मेरी कुछ खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, ये भी मुझे नहीं लगता कभी किसी ने सोचा होगा। तो आई हैव डन वे बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। तो मैं अपनी जर्नी को जैसे भी देखती हूँ, आई थिंक I feel very proud of myself that I'm doing this, or if not this, something else. I am very proud that I am financially independent. I'm proud that I'm recognized. I'm proud that I like if I meet a girl who's यंग एंड हु वांट्स ऑफ पल की, देखो इसको हमने आजादी दी थी, इसको हमने अपॉर्चुनिटीज दी थी, तो शी डिडंट डू वेल, सो नाउ द अपॉर्चुनिटीज आर टेकन अवे फ्रॉम एवरीवन। सो मेरी जर्नी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है यार। और आई रियली विश कि मेरे बाकी के परिवारजनों में, या मैं जिस शहर से आती हूँ, मैं हम्म। इंदौर से हूँ, उसके आसपास के शहरों में, छोटी जगहों में, उन सब लड़कियों को शायद मुझे देख के मम्मी पापा कहे अपने कि यार चलो तुम भी कुछ नया ट्राई कर लो। बिल्कुल। बट जब मैं अगर बात करूं आपकी जो फर्स्ट ओपन माइक परफॉर्मेंस थी, 12 सितंबर, सॉरी 12 फरवरी 2017, तो उसके रिसर्च करके आए हो यार पूरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बीच में कोविड भी आ गया था, तो कोविड के हाँ, बाद क्या कुछ आपने इवॉल्व किया? क्योंकि उस समय बहुत कुछ था, हमने बहुत, जैसे सिनेमा ने
किया अपने आप को, हमने काफी रीजनल चीजें को सुना, उनको देखा। तो आपने अपने कंटेंट में क्या कुछ इवॉल्व किया उसके बाद जब आप निकले उस स्पेस से? यार मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं इस तरह से कभी कि क्या इवॉल्व किया है या ऐसा कुछ। कोविड में मैं इनफैक्ट अब अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं 2022 के पहले कॉमेडी सीरियसली करती भी नहीं हाँ, थी। हॉबी जैसे ही देखती थी, मैं एक्टिंग वगैरह ज्यादा करती थी, मैं हाँ। थोड़ा सा मार्केटिंग कंसल्टेंट भी का भी काम करती थी। और उसके बाद मैं पढ़ने भी चली गई थी एनवायू 2022 में। आई वेंट टू एनवायू टू स्टडी, तो आई डिडंट रियली हैव any concrete idea of what I want to do and how I want to do it. Content मैं बहुत regularly करती थी, so content is something that I have been पुटिंग लाइक गुड एफर्ट्स इन। कॉमेडी में मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी उसके पहले। 2017 में शौकिया शुरू किया था, फिर मैंने उसको शौकिया ही रखा था। इनफैक्ट मैं बोलती थी उस समय, अगर मैंने कोई इंटरव्यू दिया होगा तो मैंने कहा भी होगा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं कॉमेडी को एज एन अर्निंग अपना काम बना लूंगी, रेवेन्यू सोर्स बना लूंगी, उस दिन शायद मुझे मजा नहीं आएगा। अब मुझे लगता है एक्चुअली शायद मैं उस समय सही थी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस और कभी कभी ओवरवेलम फील होता है कि यार ये काम करना ही है वरना घर में पैसे नहीं आएंगे। तो इवॉल्व का तो मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे इवॉल्व किया है, बट आई फील दैट हम लोग खुद ही हर हर रोज ही इवॉल्व हो रहे हैं। जितनी चीजें दुनिया में हो रही है, कोविड कितनी बड़ी बात थी, उसके बाद फिर कोविड सेकेंड वेव भी आया, और इनफैक्ट आई थिंक 2021 नहीं, 2021 2020 तो मैं पूरा कोविड वॉलंटियरिंग में ही इन्वॉल्व थी। उस सब हाँ। तो मैंने कुछ कंटेंट ही नहीं बनाया खास। So 24/7 I was just making calls, I was just fixing resources, I was just like trying to get people hospital beds or whatever। फिर उसके बाद रशिया और यूक्रेन में जो कुछ भी हुआ उस समय भी कुछ स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ फंस गए थे, तो उसमें भी आई स्टार्टेड डूइंग दैट, गिविंग रोड मैप्स एंड थिंग्स टू स्टूडेंट्स सो दे कैन इवैक्यूएट यूक्रेन। तो वो 2-3 साल तो मेरे मुझे लगता है उसी में चले गए, क्योंकि मैं मेंटली भी बहुत ऑक्यूपाइड हो गई थी। उसके बाद मुझे काफी थेरेपी भी लगी थी टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस दैट आई वाज कैरिंग इन माय बॉडी, कि अगर कोई फोन कर रहा है तो किसी मदद मांगने के लिए या कुछ कुछ बैड न्यूज देने के लिए कर रहा है। नाउ आई हैव स्टेबलाइज माई सेल्फ। सो मुझे लगता है कि मैंने मेहनत जो कॉमेडी को लेकर है वो थोड़े 2-3 साल से ही शुरू करी है। अभी भी आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, आई एम स्टिल नॉट पुटिंग एज मच एफर्ट। आई थिंक आई कैन डू मच मोर देन दैट। तो इवोल्यूशन अब यार पुरानी वीडियोस देख के क्रिंज तो महसूस होता है, तो कुछ तो इवॉल्व किया है, बट क्या किया है आई कांट, आई डोंट नो हाउ टू आंसर। ओके। बट एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बताया अभी 2022 में आप गए थे, और वैसे भी एक्टिंग आपने ये भी कहा था कि कोई सीख, कभी एक्टिंग कभी कोई सीख नहीं सकता, वो आप हमेशा लगा रहता है वो वाली चीज। तो एक्टिंग में किस तरह देखते हैं, हुआ योर इंस्पिरेशन? क्योंकि मैं देख रहा था आपका घर होम टूर भी जो आपने एक बार किया था, उसमें भी आपने सब फोटोज और वो पॉइंटर्स के वहां लगा रखे थे, तो बट होम टूर अगर आप देखो, आप वो होम टूर देखो जो मैंने किया था, और आप मुझे आज देखो, तो आप खुद मेरी जर्नी देख सकते हो कि मैं उस समय कैसे घर में रहती थी, किस सिचुएशन में थी मैं, और आज मैं किस सिचुएशन में। उसको बहुत टाइम हो गया होगा, आई थिंक 6 साल हो गए होंगे, वो हाँ, 2019 या 18 की बात होगी। सो हाँ, see the journey you can see for yourself. That's the good part of being on social media, being a content creator or a comedian, that you can see the growth for yourself, right? You can see कि पहले किस वीडियोस कहाँ से बनते थे, अब कहाँ से बन रहे हैं, व्हाट इज द ग्रोथ। बट मेरे एक्टिंग में इंस्पिरेशंस कौन है? आई जेन्युइनली आई लव माया रुडोल्फ। वो एक अमेरिकन एक्टर कमेडियन है, एंड आई थिंक द वे शी पिक्स कैरेक्टर्स, द वे शी डज कॉमेडी, द वे शी डज सीरियस रोल्स, it's insane to me how how good she is with her body language, with her dialogue delivery, with just taking the character seriously and not feeling the cringe of it. I don't even know how to explain. So I really love Maya Rudolph. Then Marcelo करके एक comedian है. I really like Marcelo also, the way he acts. Adam Sandler is one of my favorite actors, just because he likes to have fun in his films and all. I really love Salman Khan. So वाह, I think Salman Khan is there's a certain beauty to the way Salman Khan does emotional scenes, the way he cries. Also, I am a staunch Imranian. I'm sure आपने रिसर्च की है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको भी मिला हाँ, ही होगा। हाँ। तो मैं एकदम staunch इमरानियन हूँ, और इमरान हाशमी, आई एम टीम इमरान हाशमी। सो दीज आर द पीपल दैट आई रियली लव एंड एडमायर। नहीं, बिल्कुल। एक और चीज
मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी कॉमेडी का जो इंडिया में हम देखते हैं, तो कोई कहते हैं कि अगर कोई अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहा है तो वो चिल है, कोई कहता है कि बिल्कुल साफ कंटेंट होना चाहिए वो कॉमेडी है। तो एक दो अलग अलग तरह से लोग बटे हुए हैं। आपके हिसाब से कॉमेडी की टर्म क्या है, कि किस तरह आप कॉइन करते हैं? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि गालियां देते हो तो यार ये यार गलत है, देखो, ये गालियां तो हर इसको चीज में है लोग ही, लोग हमारी बोली में जो चीज रहेगी वो हम्म हमारी आर्ट में भी रहेगी, राइट? यू कांट से कि हम रोजाना रोजमर्रा हम्म में आपसी में बात करते हैं और उसमें हम ये शब्द या ये फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं और वो हम अपनी आर्ट में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो हम्म मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई होती हूँ पहले बात तो कॉमेडी की डेफिनेशन क्रिएट करने वाली, मेरी क्या हैसियत है? इट्स अ बिग आर्ट फॉर्म, वर्ल्ड में लोग इतने सारे कर रहे हैं, धुरिंदर बैठे हुए हैं, उनको शायद ज्यादा पता होगा। मुझे ऐसा लगता है बट कि किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म में शब्दों का उतना महत्व नहीं होता है जितना कॉन्टेक्स्ट का और जितना इमोशंस का महत्व होता है। सो कॉमेडी में भी आई थिंक आपके मुंह से अगर कोई गाली वाली निकल गई तो जिन लोगों को पसंद है वो देखे, जिनको नहीं पसंद है वो कॉमेडी देखे जिनमें गालियां नहीं हो रही, क्योंकि हम जिस तरह के देश में रहते हैं, हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे अलग अलग तरह की परंपराएं हैं, हमारे पास हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है और हमारे पास हर तरह का आर्ट फॉर्म अवेलेबल है, हर तरह का आर्टिस्ट अवेलेबल है। सो अगर आपको लगता है कि आपको कॉमेडी में गालियां नहीं पसंद है तो आप उनका कंटेंट देखो जो गालियां नहीं देते। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं आजकल के, जो आप बोलते हो कि नए नए जनरेशन की कॉमेडियन है, वो भी है। अगर आपको पसंद है कि गालियों वाला कंटेंट है हम्म। तो उस तरह के भी कॉमेडियंस है, आप उनका उनका कंटेंट देखो। सो कॉमेडी और एनी आर्ट फॉर्म विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव, राइट? ऐसी कई चीजें होगी जो आपको बहुत पसंद हो, ना पसंद हो। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ स्कूलिंग समवन एल्स की, ये बात है कॉमेडी में, या गाली दिया करो, सही बात है। आई थिंक इंस्टेड ऑफ स्कूलिंग समवन एल्स वी शुड फाइंड द काइंड ऑफ आर्ट we like and consume that and entertain that kind of art form, as opposed to going to other people and criticizing them or censoring them. बिल्कुल। आंचल, कुछ और सवाल है आपसे आखिरी के। एक तो मैं पूछना चाहता था, जिस तरह स्पोर्ट्स में आपको बड़ा इंटरेस्ट है, हमने देखा स्कूल टाइम से ही यू वर बैडमिंटन प्लेयर और कैप्टन भी थे, स्कूल कैप्टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूनिवर्सिटी। तो हाँ, यूनिवर्सिटी, ओके। सो अभी भी स्पोर्ट्स का इस समय त्योहार चल रहा है, एशिया कप हम सब देख रहे हैं, और इंडिया की पहली जीत हुई है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो हमेशा रहता है कि हम कोई भी कुछ हो, हम छुट्टी लेके रख लेते हैं अपना, वो टाइम फ्री कर लेते हैं सारे दोस्तों के साथ बैठ के। तो किस तरह देख रहे हैं एशिया कप को? इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है एशिया कप में। तो क्या आपके यार मैंने नहीं हाँ, देखा इस बार एशिया कप। ओके। मैं मुझे कोई खास न्यूज इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ऑनेस्टली। वैसे मैं बहुत क्रिकेट लवर हूँ, आपने मेरा क्रिकेट का कंटेंट देखा हाँ, होगा, आपने मेरी क्रिकेट जर्नी देखी होगी, जिस आईपीएल हो चाहे वो चाहे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो। बट पिछले कुछ महीनों से अपने काम को लेकर, जीवन में कुछ मसलों को लेकर काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, तो मैं कुछ कंज्यूम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने एशिया कप नहीं देखा है। मुझे पता है कि इस महीने के अंत से विमेंस वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। मैं हाँ, विमेंस वर्ल्ड कप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट आई एम ट्राइंग ऑल्सो कि आई कैन फिगर आउट 2-3 days एंड गो वॉच सम मैचेस इन श्रीलंका, सो मैं वो फिगर आउट कर रही हूँ। बट एशिया कप आई हैवंट बीन एबल टू फॉलो एट ऑल। ओके। चलो, कोई नहीं, वुमेन वर्ल्ड कप विमेंस भी, वर्ल्ड। उसके लिए भी हम काफी, हाँ। बट मैं एक और सवाल पूछ रहा था, आपने बोला कि सलमान खान जी आपको पसंद है, तो अभी करंटली बिग बॉस भी चल रहे मैं हैं, तो रियलिटी शोज भी चल रहे हैं, भाई, तो आपको कोई इंटरेस्ट है? क्या सीजन है यार इस बार का, मैं तो रोज हाँ, देख रही हूँ यार। मेरा पता है वैसे ओके। मैं क्या करती हूँ, पता है? रोज सुबह मैं मतलब मेरा एक वो है लाइफ में कि अगर मैं डिसिप्लिन नहीं रहती हूँ सुबह से ही तो मेरा पूरा दिन हम्म खराब हो जाता है। अगर मैंने सुबह उठते से ही एक्सरसाइज करके, नहाकर, पूजा करके, नाश्ता नहीं किया है तो मेरा पूरा दिन डिरेल हो जाता है, फिर मेरा वेस्ट है दिन अगर मैंने ये नहीं किया तो। बट मैंने पिछले कुछ दिनों से, आई थिंक 24वां दिन हुआ है कल बिग बॉस का, इफ आई एम हम्म नॉट रॉन्ग। मैं हर रोज उठ के सबसे पहले कॉफी पीते पीते बिग बॉस देख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ और फिर काम पे लगती हूँ। तो मैं इस सीजन से तो बहुत हुक्ड हूँ। इसके पहले मैंने किसी सीजन पे ध्यान नहीं दिया, भाव नहीं दिया। ये सीजन तो मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ओके। मुझे होना चाहिए था इस सीजन में। कितनी मौज हो जाती है हाँ, बट आपका कौन कौन पसंद आ रहा है, किसका गेम प्ले बढ़िया लग यार। रहा मुझे गेम प्ले तो समझ ही नहीं आ रहा है अभी फिलहाल कौन किसका क्या है? है, बट आई जेन्युइनली थिंक कि तानिया में कुछ तो बात है, लाइक द वे शी सेज थिंग्स की, मतलब वो ना किसी भी बात को कहीं से भी घुमा देती है, उसमें ना वो नेताओं वाली क्वालिटी है आई हम्म थिंक। वो सही बोलती है कि उसको पॉलिटिशियन बनना है या उसको किसी पॉलिटिशियन शादी करनी हम्म है, वो बिल्कुल सूटेबल है उस रोल के लिए, कि वो अपनी बात कह के बिना घुमा फिरा के कुछ ना कुछ करके वो सही बन के निकल जाती है। सो आई एम लाइकिंग तानियाज गेम, इफ दैट इज कॉल्ड गेम। फिर मुझे गौरव कपूर भी सही लगता है, मुझे लगता है कि गौरव गौरव खन्ना। कपूर गौरव खन्ना, यार सॉरी, गौरव कपूर तो हमारा कमेडियन है। हाँ, गौरव खन्ना भी सही लग रहा है मुझे। वो कुछ कर नहीं रहा है अभी, पर वो जब बोलता है वो ठीक चीज बोलता है, पर प्रणीत ऑल्सो।
I हम्म। think Praneeth also is taking the right stands. He is also taking he's saying the right things and all. उसको मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडियन है, वो कॉमेडियन के रूप में गया तो थोड़ा एंटरटेन और करना चाहिए। आई थिंक वो एंटरटेन हाँ। कर रहा है। वो चीज मुझे लगता है कि शायद मे बी लाइक हम लोग थोड़े से अलग आर्ट फॉर्म से आ रहे हैं, हम लोग को मेन स्ट्रीम टीवी का इतना वो नहीं है। आई थिंक धीरे धीरे वो पकड़ लेगा, उसको अगर टाइम मिला रहने का अंदर तो। बट प्रणीत आई थिंक इज नाइस, मृदुल फन लगता है मुझको, मस्तीखोरी करता रहता है। और अपने से अलग भाषा में कोई बात करता है तो वो फनी ही लगता है। सो हम्म। मृदुल सही लगता है। हाँ बस आई थिंक इतने ही लोग मुझे ठीक लग रहे हैं ओके। अभी तो। आई थिंक बट नेहा जैसा। कटारी को तो बहुत गाली पड़ रही है। इतना नेहल और हाँ। अभिषेक, अभिषेक तो पीछे ही पड़ गए यार सब। आई थिंक पीपल शुड लेट इट गो नाउ। ओके। नहीं, बट देखते हैं कि फाइनल क्या होता है आगे जाके, और भी डे भाई बाय डे मैंने, एक्साइटिंग हो रहा है। तुमको पता है मैंने इस बार क्या डिस्कवर किया है बिग बॉस में? मैं मुझे रियलाइज हुआ है कि हम्म। अगर मैं कभी बिग बॉस में गई ना तो मैं तो मुश्किल है कि किसी नॉमिनेशन में बच जाऊं। मतलब एज इन नॉमिनेट हो गई तो एविक्ट होने से बच जाऊं, क्योंकि बाहर मेरे परिवार दोस्तों में से कोई है ही नहीं जो मेरे लड़ाई करे। आप देखो जितने भी लोग बिग बॉस में ना, भी उनका परिवार भी आपस में लड़ हम्म। रहे हैं बाहर। कि परिवार वाला आके कोई कुछ कह रहा है मीडिया में, या फिर कोई दोस्त कुछ डाल रहा है। मेरे तो दोस्त परिवार वाले, उनके पास टाइम ही नहीं है सब करने का। वो उनको टाइम तो छोड़ो, उनके पास वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि इन सब चीजों में कैसे करना है। कोई मेरा परिवार में सोशल मीडिया नहीं यूज करता। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड्स है, दे आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो भी सोशल मीडिया यूज नहीं करते ज्यादा। तो मुझे तो अगर पहले जाना है तो मेरे को नए दोस्त बनाने पड़ेंगे जिन। और अच्छा पीआर पैकेज खरीदना पड़ेगा। पीआर पैकेज तो मिल जाता है यार, पीआर पैकेज तो हाँ। आप इसलिए कैसे आए हो, आप पीआर हाँ, पैकेज नहीं। पीआर कोई तो नहीं। मिल जाता है। बट आई हाँ। थिंक ये तो मुझे करना है। बट आई आई एम वॉचिंग दिस सीजन बिग बॉस। नहीं, बट मैं भी एक्साइटेड हूँ। आप घर के अंदर जाओगे तो क्या क्लेश है होने ना वाला है, यार, क्या। तुम बोलो हाँ। मेकर्स को, बोलो तुम हाँ, नहीं उनके नहीं। को तो भैया कुछ नहीं। मेरे पीआर से बात करती हूँ मैं कि कुछ ऐसा हैशटैग ट्रेंड करवाए, आंचल अग्रवाल इन बिग हाँ। हाउस। नहीं, बट आंचल, ये सारी चीजें तो होगी, बट आप एमपी से हैं, और अगर खाने की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कितनी बड़ी फूडी है आंचल, या फिर अभी आप जिम भी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, बट मैं अब गिल्टी वर्कआउट प्लेजर। करती हूँ। हाँ, मैं रोज चीट डे वर्कआउट कुछ तो करती हूँ। होगा। हम्म। नहीं मैं खाने पे मैं परहेज नहीं करती, मैं वर्कआउट करती हूँ। बट मैं खाना तो मुझे जो पसंद है मैं वही खाती हूँ। आई एम फॉर्चुनेट कि मैं, मेरे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे बैडमिंटन में डाला था, तो मैं बैडमिंटन खेलती थी, रनिंग करती थी उसकी वजह से, और काफी एक्सरसाइज करती थी सुबह उठ के। तो मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो एथलीट हम्म। ट्रेंड है। तो मुझे ओके। भूख ही कम लगती है। आई डोंट ईट लाइक बिग मील्स, मैं छोटे पोर्शन ही खाती हूँ, मेरा हम्म। एपेटाइट ही कम है। एंड बॉडी उस चीज को मेटाबोलाइज भी कर लेती है सही समय पे, ठीक समय में। सो मैं खाती तो मस्त हूँ, कचौरी समोसे सैंडविच पोहे वोहे सब धनाधन, सेव पापड़ हाँ। अचार, एवरीथिंग आई ईट। बट मैं अभी वर्कआउट कर रही हूँ बहुत रेगुलरली। आई एम डूइंग पिलाटीज, आई एम डूइंग HIIT फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आई एम डूइंग कार्डियो एवरी वीक। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे एक सीरीज भी करती हूँ वर्कआउट हम्म। क्विज करके, जिसमें मैं साइकिल चलाने जाती हूँ, हाँ, जब हाँ, आई वो गिव फिर आप फोन में वहां से सॉन्ग। हाँ। देखा था। सो वर्कआउट मैं अभी रेगुलरली कर रही हूँ। मैंने थोड़ा परहेज किया है खाने में, जैसे मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है, मैंने हम्म। अल्कोहल बंद कर दी है, डेयरी बंद कर दी है मैंने। पहले भी मैं डेयरी नहीं खाती थी, आई वाज लैक्टोज इंटॉलरेंट चाइल्ड। हम्म। बट ओवर द इयर्स आई हैड स्टार्टेड अ लिटिल बिट। पनीर वगैरह दिया मैंने, शुगर मैं बिल्कुल नहीं खाती। सो दोस थिंग्स आई बट हैव डन। अभी बट अभी दिल्ली भी आ रहे हो तो दिल्ली का, फिर इंदौर दिल्ली जाके का तो क्या, सब छोड़ना दिल्ली का पड़ता क्या है। पसंद है? दिल्ली भी आ रहे हो आप तो। दिल्ली के मुझे मटर कुलचे बहुत पसंद है। मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ मैं मटर कुलचे जरूर खाती हूँ, क्योंकि हाँ। बॉम्बे में नहीं मिलते मटर कुलचे। जैसे मुंबई में एक दो जगह ही है जो, मतलब अगर मैं किसी फूड डिलीवरी ऐप से भी ऑर्डर करूँ तो एक दो जगह से ही आता है। बट वो उतना मौज नहीं है उसमें। तो मैं दिल्ली में मटर कुलचे प्रेफर करती हूँ खाना। बाकी दिल्ली जाके मुझे खाने का ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंदौर जाती हूँ तो मेरा डाइट हो जाता है, क्योंकि वो एक ऑब्वियसली। नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग से मैं खाती हूँ ना, कि अच्छा यहाँ साबूदाने की खिचड़ी खाते थे, यहाँ खा लो, यहाँ पे हॉट डॉग खाते थे, वो खा लो। सो वो सारी चीजें जो आप बचपन से खा के बड़े हो, आपका मन होता है कि अरे दोबारा मैं अपने दोस्तों के साथ खा लूं। बट दिल्ली विल्ली का मेरा ऐसा कुछ नहीं बट थैंक यू सो मच आंचल, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो सोच रहा था खत्म ही ना हो, बट हाँ, मजा आ रहा है क्योंकि आपके इस पास भी वैसी वाइब है, है। आपका भी वैसा हो रहा है कि आप सामने वाले को भी कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं, और ऐसी आप चुलबुली ही हैं। मेरे को भी रियल लाइफ में भी ऐसा लगता होगा। बट लास्ट में एक फैंस के लिए आप अपील कर दीजिए कि आपके शो को और ज्यादा प्यार दें, और क्या कुछ खास और भी आप लेके आ रहे हैं इस साल अपने पिटारे से।
सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि आई एम डूइंग दिस शो असिस्टेड डेटिंग, जिसमें हम लोग लोगों की लोगों की लव स्टोरी अरेंज करते हैं कॉमेडियंस की मदद से। और सारे कॉमेडियंस आते हैं साथ में, वो कॉमेडी परफॉर्म करते हैं और वो ही कॉमेडी परफॉर्म करते करते वो किसी का रिश्ता भी करवा देते हैं, जैसे हमारे परिवारों में इतने सालों से होते आया है। सो देन मैं अपना पॉडकास्ट भी शुरू कर रही हूँ। मैंने कुछ एपिसोड शूट किए, रिलीज देम सून। आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रीमिंग शो आल्सो विथ माय गर्लफ्रेंड्स, तो दैट इज देयर। प्लस कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। आई एम क्रिएटिंग अ स्टार्टअप ऑफ माय ओन, मैं कुछ करती रहती हूँ। सो कीप फॉलोइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय जर्नी।